जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम थिंकिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थिंकिंग यानी कि चिंतन। साथ के साथ हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट चल रहा है, जो कि स्पेशल एजुकेशन और जर्नल एग्जाम दोनों में पूछा जाता है। तो आप वो वीडियो भी देखिएगा, साथ के साथ आप ये क्लास भी देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग यानी कि चिंतन। देखिए, हम कोई भी चीज काम करते हैं उसमें हमारी थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यहाँ से मुझे स्कूल जाना है, तो स्कूल में कैसे जाऊंगा? बस से जाऊंगा, स्कूटर से जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा। तो अलग अलग यानी कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर हमारे सामने सर ने बता दिया कि बताइए बच्चे 2+2 कितना होता है, तो बच्चा कहेगा कि 2+2 4 होता है। यानी कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यानी कि किसी भी चीज के बारे में हमें सोचना हमारी थिंकिंग कहलाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारी थिंकिंग कहलाता है। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट बनाना हमारी थिंकिंग कहलाता है। जैसे खाना बनाने के टाइम पर हम थिंकिंग करते हैं कि नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है। या फिर हम दुकान पर जाते तो कुछ सामान खरीदते हैं, हम 100 का नोट देते हैं, हमने 20 का सामान लिया, तो हम थिंक करते हैं कि दुकानदार जो शॉपकीपर है वो हमें 80 रुपीज रिटर्न देगा। तो यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन के काम में भी हम अपनी थिंकिंग का यूज करते हैं। यानी कि एक बार आसान भाषा में काम बताते हैं। हम जो सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमारा थिंकिंग का यूज होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी थिंकिंग कहलाती है। थिंकिंग के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, और थिंकिंग को हम कभी देख भी नहीं सकते। अब सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। हम उसको टेस्ट के थ्रू, उससे बातचीत के थ्रू, उसके बिहेवियर के थ्रू हम ये अ, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा या वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, या वो क्या कर रहा है, या उसके दिमाग में क्या बातें चल रही है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी एक्यूरेट कभी भी नहीं बता सकते। हमारे जो थिंकिंग है, चिंतन है, उसके हमारे दो फंडामेंटल्स होते हैं, दो तत्व होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इमेजिनेशन, इमेज या फिर वर्ड। सेकंड होता है हमारा कॉन्सेप्ट। इमेज जो होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने पेन दिखाया, पेन दिखाने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि बच्चे इसके बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो पेन है। यानी कि आपने इसको देखकर इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो वो इमेजिनेशंस होती है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि बच्चे आप एक बात बताइए कि पहाड़ के बारे में बताइए, माउंटेन्स के बारे में बताइए, तो बच्चे बताना शुरू कर देंगे। कई बच्चे ड्राइंग बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि बच्चे उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। सेकंड होता है हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कि संप्रत्यय। हम किसी भी चीज के बारे में बच्चे को बताते हैं, बच्चा उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, बच्चा ताजमहल के बारे में कॉन्सेप्ट बना रहा है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट में आता है। यानी कि कॉन्सेप्ट बनाना। थिंकिंग के दो फंडामेंटल होते हैं। फर्स्ट होता है हम इमेजिनेशन करते हैं, सेकंड होता है हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, देखिए हमारे सामने डेली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। हम डायरेक्ट तो उसको कभी सॉल्व करते ही नहीं, या हम डायरेक्ट उसके बारे में नहीं सोच सकते। अब मेरे को नया यूट्यूब चैनल बनाना था, तो मैंने डायरेक्ट तो बनाया नहीं, मैंने पहले कहीं से सीखा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब चैनल पर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो मेरे सामने प्रॉब्लम थी, मैंने उसके बारे में सोचा, रिसर्च करी, और बाद में मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को
हमारे सामने फेस आती है, हम उसके बारे में चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद हम उसके बारे में एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। क्योंकि बिना थिंकिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाती। बिना किसी भी सोचने से हम किसी भी समस्या के एक समाधान यानी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। इसके हमारे दो अवरेज होते हैं, बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेंटल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि मानसिक विन्यास, यानी कि हमारे सामने कभी कोई प्रॉब्लम आई, हमने उसके बारे में सोचा। अब सोचने के बाद हम उसको अपने माइंड में सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पहले उसको उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पहले करी थी। अब अगर हम वो पहले वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको नई प्रॉब्लम के बीच में लाते हैं और बाय चांस अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। और अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती तो हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है। और मोटिवेशन की कमी आ जाना, हमारे अंदर अभिप्रेरणा की कमी आ जाना ही हमारा सेकंड बैरियर है। और सेकंड बैरियर क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं और हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे परिवार के थ्रू या हमारी सोसाइटी के थ्रू हमें बार 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 डिमोटिवेट करना कि तुम्हारे बस की ये काम नहीं है। जैसे आपसे भी कई कहते होंगे कि टीचिंग एग्जाम पास करना आपके बस की नहीं है, तो आप क्या करते हैं, फिर भी आप अपने काम में लगे रहते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद आप डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यानी कि मोटिवेशन की कमी आ जाना ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। सॉरी, मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन ही हमारा बैरियर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। यानी कि पहला हमारा है मेंटल कॉन्फ़िगर, यानी कि हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उन पास्ट के एक्सपीरियंस को हम नई प्रॉब्लम में इंटरफेयर कर रहे हैं, ला रहे हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। और सेकंड होता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन, किसी को बार 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 डिमोटिवेट करना जिससे उसकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो ये दो हमारे बैरियर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग क्या होती है, तर्क करना क्या होती है, रीजनिंग का भी हमारी रीजनिंग का भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में और थिंकिंग में बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग हम करेंगे तभी हम एक बेस्ट आंसर तक पहुंच पाते हैं। क्लास में आपने बच्चे एक स्टूडेंट से बोला कि 2 into 3 कितना होता है, तो बच्चा बोलेगा सर 6। अगला बच्चा बोलेगा कि बच्चे थ्री अगला बच्चा कहेगा कि सर हम 2 into 3 के साथ साथ 3 into 2 भी कर दें तो भी आंसर 6 आएगा। तो हम उसको अगर मोटिवेट करेंगे कि वेरी गुड, क्योंकि बच्चा 2 की टेबल के साथ 3 की टेबल भी सीख रहा है, तो बच्चे के अंदर रीजनिंग की पावर बढ़ती है। लेकिन अगर हम उसको डांट देंगे तो वहां पर बच्चे के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाता है, जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़ चुके हैं। यानी इसीलिए रीजनिंग का थिंकिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे एक ट्रेन जाती है, ट्रेन जाने के बाद हमने बच्चों से पूछा, बच्चे ट्रेन जा रही है और उसके पीछे एक आदमी, एक पर्सन भाग रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे ये क्यों भाग रहा है। एक बच्चा कहेगा कि सर शायद उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए इसीलिए वो भाग रहे हैं। सेकंड बच्चा कहेगा कि सर शायद उनका सामान अंदर रह गया, वो अपना सामान लेने जा रहे हैं। थर्ड कहेगा कि सर शायद वो किसी से मिलने जा रहे हैं। फोर्थ कहेगा कि सर शायद वो ट्रेन से उतर गए थे पानी खरीदने के लिए, फिर पानी इतने में ट्रेन चल पड़ी तो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो हर बच्चा अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग तर्क देता है। फिर तर्क वितर्क होते हैं, तर्क वितर्क होने के बाद ही, रीजनिंग होने के बाद ही हम एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम के लिए हम जब अलग अलग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमारे सॉरी रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग के हमारे दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, हम स्पेसिफिक से ब्रॉड की तरफ जाते हैं। यानी कि एक हम बच्चों को सबसे पहले बता देते हैं
जैसे बच्चे ने एक पक्षी देखा, अब उस पक्षी का नाम था पीजन, कबूतर। हमने बोल दिया कि बच्चे वो है कबूतर। अब बच्चे के माइंड में आ गया कि सारे पक्षियों का नाम कबूतर है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बाद में वो बच्चे ने क्या दिखा, स्पैरो दिखी, हम कहेंगे कि नहीं बेटा ये कबूतर नहीं है, ये स्पैरो है। फिर हम कहेंगे कि बेटा वो है तोता। यानी कि हम एक स्पेसिफिक कबूतर से हम उसको पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। एक छोटे से पॉइंट से हम ब्रॉड की तरफ लेकर जा रहे हैं, बड़े की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। सेकंड होता है, हम कह दें कि बच्चे वो है पक्षी। अब पक्षी तो एक पूरी प्रजाति का नाम है, स्पीशीज का नाम है। अब उस स्पीशीज से हम बच्चे को एक छोटे स्पेसिफिक की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि हम बच्चे को बोल देंगे कि बच्चे पक्षी से कबूतर की तरफ जाओ, वो है तोता, वो है स्पैरो। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना हमारा डिडक्टिव कहलाता है, और छोटे से बड़े की तरफ जाना हमारा इंडक्टिव कहलाता है। बात समझ में आई? अब एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, स्पेसिफिक टू जर्नल की ओर जाना हमारा इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। बच्चे देखिए, ये है ना इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ये छोटे बच्चों पे भी आप कभी देखना। सबसे पहले बच्चे पूरा हाथ ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पूरा हाथ हिलाते हैं। फिर बच्चे हाथ हिलाने के बाद बच्चे उंगलियां हिलाना सीखते हैं, यानी कि और उसके बाद बच्चे सामान पकड़ना सीखते हैं, पेन पकड़ना सीखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हाथ हिलाना हमारा हो जाता है जर्नल, उंगलियां हिलाना हमारा हो जाता है स्पेसिफिक। यानी जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना हमारा डिडक्टिव रीजनिंग हो जाता है। वहीं बच्चे सबसे पहले छोटे छोटे चीजें उठाना शुरू कर देते हैं, एक चीज उठाते हैं एक बार में। फिर क्या करते हैं बच्चे, एक बार में दो चीजें उठाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जितना हाथ में आता है सारा उठा लेते हैं। यानी कि जर्नल, बच्चे ने उसके में कुछ छाटा तो नहीं कि मेरे को टॉफी चाहिए या मेरे को बिस्किट चाहिए, बच्चे के हाथ में जो आ जाता है बच्चा ले लेता है। यानी कि सामान्य जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना हमारा डिडक्टिव होता है, और स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ आना हमारा इंडक्टिव होता है। बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो एक बार और मैं बता देता हूं। जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा डिडक्टिव आता है, निगमनात्मक तर्कना होती है, जिसमें हम बच्चों को पहले क्या बताएंगे, बच्चों को पहले हम बताएंगे फलों के बारे में। फिर फलों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हम बताएंगे एप्पल कौन सा होता है, आम कौन सा होता है, लीची कौन सी होती है, स्ट्रॉबेरी कौन सी होती है। वहीं सेकंड में हम बताते हैं सबसे पहले बच्चों को एप्पल, सेब। अब उस एप्पल से हम बच्चे को फलों की तरफ, फ्रूट्स की तरफ लेकर जाएंगे, तो वो हमारा हो जाता है इंडक्टिव। बात समझ में आई? आगे चलें। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर एक ही दिन में हम ज़्यादा पढ़ लें तो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप आज की वीडियो में इतना ही समझिए। एक बार दोबारा जो नोट्स मैंने बनाए वो आप नोट्स नोट डाउन करके और एक बार दोबारा पढ़िए। कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।